ये तो सिस्टम का मजाक बन चुका है। सीजीआई तक हैरान है, कह रहे हैं लोगों को एसिड पिलाया जा रहा है और सिस्टम चुप है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत को इतनी कड़ी टिप्पणी करनी पड़े, मतलब हालात कितना खराब है। सीजीआई ने साफ कहा, ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं होंगे, कानून को लटकाया नहीं जा सकता। अब सवाल सिर्फ एक है, अब सुप्रीम कोर्ट सख्त है तो फिर नीचे की एजेंसियां कब जागेंगी? ये मुद्दा हर नागरिक को हिलाकर रख देने वाला है। अगर आपको हमारी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। देश की राजनीति में बड़ा धमाका, संसद में होने जा रही है हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर अब सिर्फ नेता नहीं, देश की दो दिग्गज हस्तियां भी सामने होंगी। पूर्व सीजीआई बीआर गवई और आईएमएफ की गीता गोपीनाथ खुद सांसद की कमेटी को ब्रीफ करने आ रही हैं। यानी एक तरफ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की कानूनी समझ और दूसरी तरफ दुनिया की टॉप इकोनॉमिक्स का आर्थिक नजरिया। इन दोनों की मौजूदगी ने इस बिल पर पूरी बहस को नया मोड़ दे दिया है। क्या देश भर में एक साथ चुनाव कराने का सपना अब हकीकत बनने की तरफ है? जो भी होगा वो इतिहास में दर्ज होगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सावधान, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल यानी बिक्री एग्रीमेंट हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। हाल ही में हाईकोर्ट ने एक सख्त आदेश देते हुए साफ कहा, एग्रीमेंट सिर्फ एक वादा है, हक नहीं। मतलब जब तक एग्रीमेंट सेल डीड नहीं होती, न कब्जा पक्का, न मालिकाना हक, ना ही कानूनी सुरक्षा। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है, कागज पर किए गए वादों पर भरोसा कर प्रॉपर्टी में पैसे मत फंसाइए। पहले रजिस्ट्री, फिर ही प्रॉपर्टी आपकी। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक हैरान करने वाला पल आया जब सीजीआई के सामने जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अचानक कहा, हमें हिंदी नहीं आती, इसीलिए हम कहीं अलग थलग ना पड़ जाएं। सब लोग चौंक गए, आखिर ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में मामला था एक याचिका का जिसमें बहस पूरी तरह हिंदी में शुरू हो गई थी। जस्टिस नागरत्ना ने तुरंत कहा, हम सबको अंग्रेजी में ही समझ आता है, कृपया अंग्रेजी में दलील दें, नहीं तो हम साथ नहीं चल पाएंगे। इस पर सीजीआई ने भी हंसते हुए कहा, हाँ हमें भी सब कुछ हिंदी में समझ नहीं आता, इसलिए बहस अंग्रेजी में ही रखें। और फिर कोर्ट रूम में माहौल हल्का हो गया। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस शुरू, क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी होनी चाहिए या अंग्रेजी? आप क्या सोचते हैं? अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिला अब अपने पति को शादी में दिए गए तोहफे वापस मांग सकती है। कोर्ट ने साफ कहा, मेहर हो या दहेज जैसा कोई भी गिफ्ट अगर वो महिला की मिल्कियत माना गया है तो तलाक के बाद भी उसका पूरा हक उसी का है। यानी पति चाहे ससुराल वाले चाहे, कोई भी उस गिफ्ट पर दावा नहीं कर सकता। अगर गिफ्ट महिला को दिया गया था तो वो वापस करना ही होगा। सोशल मीडिया में इस फैसले को बताया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाला टर्निंग पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, शादी का तोहफा खिलौना नहीं, महिला की मिल्कियत है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। सुप्रीम कोर्ट में आज ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुनवाई चल रही थी, तभी एक महिला वकील अचानक जोर जोर से बोलने लगी। जजों ने कई बार समझाया, कृपया शांत रहिए, कोर्ट की मर्यादा का ध्यान रखें, लेकिन वो और भड़क गई। अदालत में हंगामा बढ़ता गया और पहली बार ऐसा हुआ कि मार्शलों को अंदर बुलाना पड़ा। मार्शलों ने पूरी प्रक्रिया के बीच महिला वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया और पूरा माहौल एक पल के लिए थम गया। ये घटना अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट है या कानून से ऊपर कोई नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी बहस, याचिकाकर्ताओं ने साफ कहा, ईसीआई एसआईआर यानी सस्पिशियस इंक्वायरी रिपोर्ट की आड़ में देश के लोगों की नागरिकता टेस्ट नहीं कर सकता। उनका तर्क था कि चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट संभालना है, नागरिकता पर जांच पड़ताल करना नहीं। कोर्ट में सवाल उठे, क्या ईसीआई के पास इतना अधिकार है? क्या ये आम नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने पूरी गंभीरता से दलीलें सुनी और कहा, हम इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले सकते। अब नजरें टिकी हैं कोर्ट के अंतिम फैसले पर, क्योंकि ये फैसला करोड़ों वोटर्स के अधिकार तय करेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुकदमा दायर करने से पहले बेची गई प्रॉपर्टी को ऑर्डर 38 रूल 5 सीपीसी के तहत अटैच नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है, अगर किसी ने केस से पहले ही अपनी जमीन या मकान ट्रांसफर कर दिया है तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को जब्त या फ्रीज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर 38 रूल 5 का मकसद सिर्फ ईमानदार मुकदमे को सुरक्षित रखना है, दूसरे की पहले से बेची हुई प्रॉपर्टी को पकड़ना नहीं। इस फैसले से एक बात फिर साफ हो गई है, कानून सबूतों पर चलता है, शक पर नहीं। ये फैसला आने वाले कई सिविल केसों पर बड़ा असर डालेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। क्या हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा देंगे? रोहिंग्या मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत का ये सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने रोहिंग्याओं को सुरक्षा और सुविधा देने की बात कही, लेकिन चीफ जस्टिस भड़क उठे। उन्होंने कहा, भारत की सुरक्षा पहले है और किसी भी तरह की अवैध घुसपैठ को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। एक तरफ मानवाधिकारों की दलीलें तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता। अब सवाल ये है, क्या भारत रोहिंग्याओं को शरण देगा या सख्त कदम उठाए जाएंगे? इस बहस का फैसला क्या होगा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट। जानते हो वो लकीर कौन सी है जिसे कोई सरकार, कोई सांसद, कोई सत्ता पार नहीं कर सकती? उसे कहते हैं संविधान का मूल ढांचा। अब देसी अंदाज में समझे, जैसे सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, सोचो एक घर है, उसका नक्शा, दीवारें, नींव, ये सब बुनियाद है। ऊपर पेंट बदल दो, दरवाजे बदल दो, चल जाएगा, लेकिन नींव छेड़ दी तो पूरा घर गिर जाएगा। ठीक यही नियम देश पर लागू होता है। सरकार कानून बदल सकती है, लेकिन संविधान की नींव यानी लोकतंत्र, आजादी, न्याय, बराबरी और अदालतों की आजादी, इनको छू भी नहीं सकती। यही है वो लकीर जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं, और इसी से बचा है भारत का असली लोकतंत्र। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। क्या आप जानते हैं, सरकारी वकील का काम सिर्फ सजा दिलाना नहीं होता, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कहा, अगर किसी केस में सेक्शन 313 सीआरपीसी का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, यानी आरोपी से उसके खिलाफ सबूतों पर सवाल ही नहीं पूछा गया, तो ऐसी सुनवाई न्याय के खिलाफ मानी जाएगी। कोर्ट ने खुलकर कहा, सरकारी वकील का उद्देश्य किसी भी कीमत पर दोषी साबित करना नहीं, बल्कि सच और न्याय को सामने लाना है। कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा के लिए बना है। जानकारी जरूरी है, शेयर जरूर करिए, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। समानता क्या जमानत का एकमात्र आधार है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, नहीं। दरअसल एक केस में आरोपी ने दलील दी कि बाकी लोगों को जमानत मिल गई तो मुझे भी मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, जमानत बराबरी में नहीं मिलती, बल्कि आरोपी की भूमिका और स्थिति देखकर मिलती है। कोर्ट ने बताया कि हर आरोपी का रोल अलग होता है, जिम्मेदारी अलग होती है, इसीलिए सिर्फ ये कहना कि सबको मिली मुझे भी दो, कानून में वैध आधार नहीं। यानी अब साफ है, जमानत का फैसला अपराध में आपकी वास्तविक भूमिका तय करेगी, ना कि किसी और की किस्मत। ये फैसला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स। दिल्ली हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक वकील ने बड़ी शान से कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और बस। जज साहब ने तुरंत लगाई करारी फटकार। हाईकोर्ट ने साफ कहा, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। हर कोर्ट, हर जज का सम्मान जरूरी है। सोचिए, जहां न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग ही अहंकार दिखाएं तो आम लोगों के साथ क्या होगा? कोर्ट का मैसेज क्लियर है, कानून के मंदिर में पद नहीं, व्यवहार मायने रखता है। सम्मान सबका, न्याय सबके लिए, और यही बात आज पूरे इंटरनेट पर वायरल है। अगर आपको हमारी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर लीगल अपडेट्स।